राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोशल कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का हिस्ट्री का एग्जाम था, तो चलिए हम लोग आंसर की शुरू करते हैं। जो आपको 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजस्थान। ये आपको आज हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उसमें आपको ये क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद है आप लोग जो पढ़े होंगे वो सही से किए होंगे आंसर इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 मिला लेते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो उदयन ने की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग मिला लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है कि धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। और 5वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी। तो 5 नंबर तक हम लोग आंसर मिला लिए हैं। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को कितना मार्क्स आया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि वेनसांग किसके दरबार में भारत आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 में हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 7 में लिखा है कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलुब वंश से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7 नंबर तक हम लोग आंसर मिला ली है। 8वें नंबर प्रश्न का क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की है। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया हुमायूं नामा की रचना किसने की है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 8 नंबर का। 9वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वज्रयान किस धर्म की शाखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10वें नंबर का। 11वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ये सभी को पता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया था 1600 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धू कानू, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 12वें नंबर का। 13वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। उसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ, ऑप्शन नंबर बी। 14वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के कारण में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया जाता था। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा एनफील्ड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15वें नंबर का सी हो जाएगा। 16वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रैयतबाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस मुनरो ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16 नंबर तक आप लोग आंसर मिला लिए हैं। अब 17वें नंबर प्रश्न का क्या पूछा गया वो देख लेते हैं हम लोग। पोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 17 नंबर का। 18वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मेघदूतम के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19वें नंबर प्रश्न में पूछा गया यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नंबर तक हम लोग आंसर मिला लिए हैं। अब 20वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 21वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हूल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न तक हम लोग आंसर मिला लिए हैं। अब 23वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बोमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23वें नंबर का। 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आर्य
37 क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक कब्रगाह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24वें नंबर का। 25वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा है देख लेते हैं। 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 26वें नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 26वें नंबर प्रश्न पूछा गया साबरमती का संत किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। अब 27वें नंबर प्रश्न में आ गए हम लोग। 27वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। 28वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो सही उत्तर हो जाएगा इंडो ग्रीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 29वें नंबर प्रश्न में आ गए। 29वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि गांधी जी का राजनीतिक दर्शन अथवा विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है? इसको सही उत्तर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब 30वें प्रश्न में हम लोग आ गए और उम्मीद है आप लोग आंसर की मिला लिए होंगे। 30वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा राखी गढ़ी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर तक हम लोग मिला लिए प्रश्न। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कितने नंबर आए हैं। और इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें और इसी तरह साथ देते रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।